बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है सेंसिवेरिया की 2-3 वैरायटीज़ है मेरे पास और ये है लैफ्रेनस और बेलियाई। सेंसिवेरिया की ये एक स्पीशीज़ है, ड्वार्फ वैराइटीज़ हैं और खूबसूरत वैराइटीज़ हैं जो कि एक कॉफ़ी टेबल पे या चाय की टेबल पे बहुत अच्छी लगती हैं। और इसको हम इंडोर ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत वैरायटी और इसके बेबीज़ भी मैंने सेपरेट किए हुए हैं और इसके जो ऑफसेट्स आते हैं, तो इनकी हमने अब सितंबर के मंथ में बहुत अच्छी सी केयर करनी है। बहुत निग्लेक्ट हो गई ये प्लांट और बहुत गर्मियों में इनको बहुत ज़्यादा छुपा-छुपा के रखा, बहुत गर्मी में और फिर बाद में बारिशों से बहुत ज़्यादा छुपा-छुपा कर रखा, जिनकी वजह से इनके ऊपर जो स्पाइडर माइट्स जाले बन जाते हैं और इनके ऊपर मिली बग्स भी लग जाते हैं। उनको भी हमने साफ़ करना है और इनकी थोड़ी-सी केयर भी अब करनी है। सितंबर का मंथ होता है जब थोड़ी-सी सर्दियाँ आ चुकी होती हैं। दिन में तो अभी भी बहुत गर्मी होती है लेकिन रात के टाइम थोड़ी-सी ठंडक हो जाती है। थोड़ी-सी हवा चलती है लेकिन सुबह के टाइम तो बहुत हबस सा होता है। और ये है लेडी गागा। ये सेंसिवेरिया की ड्वार्फ वैराइटीज़ हैं और ये बहुत छोटे से, बहुत क्यूट से सेंसिवेरियाज़ हैं जो कि रेयर वैरायटी में आ जाते हैं और ये कॉमनली हमें नहीं मिलते हैं। जितने ये ड्वार्फ होते हैं उतने ही ये सेंसिटिव भी होते हैं और इनकी दूसरे सेंसिवेरियाज़ की निस्बत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा हार्श धूप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो बिग सेंसिवेरियाज़ होते हैं कॉमनली हमारे गार्डन में पाए जाते हैं, वो धूप भी बर्दाश्त कर लेते हैं और शेडी एरिया में भी रह लेते हैं। और ये बेसिकली बहुत धूप को बर्दाश्त करने वाला प्लांट नहीं होता है, ये इंडोर टाइप प्लांट्स होते हैं। और ये लैफ्रेनस के ऑफसेट्स हैं जो कि थोड़े से बिक हुए हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है, बढ़ने की रफ्तार बहुत स्लो होती है, ये बहुत जल्दी-जल्दी नहीं बढ़ते हैं। ये मदर प्लांट है और इसी से मैंने इसके बेबीज़ 4 बेबीज़ तकरीबन 2 इयर्स पहले मैंने इनको सेपरेट किया था और अब थोड़े से बिग हुए हैं। ये बहुत छोटे-छोटे से थे, एक थोड़ा-सा बिग हुआ है और बाकी थोड़े से छोटे हैं। ये बहुत जल्दी-जल्दी नहीं बढ़ते हैं। वैसे तो सेंसिवेरिया की कोई भी वैरायटी जल्दी-जल्दी नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर ये ड्वार्फ वैरायटी है तो ये बिल्कुल इनकी बहुत स्लो ग्रोथ है और बहुत 2 सालों में 2 इयर्स में इन्होंने बस इतनी की ग्रोथ की है। और ये जो लेडी गागा है ये तो 3 इयर्स से है मेरे पास और इसका मैंने वैसे इसके मुझे बेबीज़ नहीं मिले हैं, इसके मैंने लीव्स लगाए हैं इसकी सॉइल में और इससे जो ये देखिए टाइनी सा इसकी ग्रोथ हो रही है, इसमें से बेबी आ रहा है, बहुत टाइनी सा। तो लीफ से इसकी प्रोपगेशन हुई है और जो दूसरा लीफ है वो मैंने 6 मंथ तकरीबन 8 मंथ पहले लगाया था, उसमें छोटा-सा बेबी बना है या 1 साल पहले लगाया होगा। 1 ईयर में इतना छोटा-सा बेबी बना है और इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। अगर इसके बेबीज़ ऑफसेट्स नहीं आ रहे हैं मीन्स के ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो उसके हम जो लीव्स होते हैं उनको कट करेंगे और सॉइल में लगा देंगे और इससे एक बेबी हमें इसकी प्रोपगेशन हो जाती है और बेबीज़ मिल जाते हैं, वरना तो उसके ऑफसेट अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। और इस तरह हमें अगर छोटे से छोटे ये सेंसिवेरियाज़ मिलते हैं किसी और प्लांट्स के साथ, तो वो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। और एक ये है प्लांट सेंसिवेरिया रोबस्टा ब्लू और इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो है। ये भी बहुत खूबसूरत एक रेयर वैरायटी है और ब्लू की अभी तक मुझे कोई भी इसके बेबीज़ हासिल नहीं हुए हैं। इसको तकरीबन 1 ईयर हो चुका होगा मेरे गार्डन में। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता मेरे गार्डन में आते हैं, एक दफ़ा हमें बिल्कुल भी सारे नहीं मिल जाते हैं और इधर से मुझे हमिंग बर्ड की जो है नॉइस आ रही है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये छुप के रहती हैं और छुप के ही इनकी बस नॉइस, इनकी आवाज़ें ही हम सुन सकते हैं। और जो ये ब्लू है वैरायटी, ये भी टॉप टेबल पे रखने के लिए होती है और इसको भी हम बहुत ज़्यादा बहुत हार्श धूप में नहीं रख सकते हैं। लाइट सी धूप हो, सर्दियों की धूप हो, ठंडी सी धूप हो
और फ़िल्टर्ड लाइट इसको बहुत इनको पसंद होती है। अगर हम बहुत हार्श धूप में रख देते हैं या बहुत सर्दियों में बर्फ़बारी में या बहुत सर्दी में रख देते हैं, तब ये प्लांट्स सर्दियों में तो वैसे ही ये डोरमेंसी में होते हैं। इनको बहुत सर्दी में हम नहीं रख सकते हैं, आउटडोर इनको थोड़ी-सी छत में रख दें या वो एरिया जहाँ पे बहुत सर्दी या ओस ना पड़ रही हो, ड्यू ड्रॉप से बचाना होता है। तो ये बहुत थोड़ी-सी हल्की-सी छत में अच्छी तरह ग्रो करते रहते हैं। बहुत सर्दियों में हेलिंग में बिल्कुल भी ना रखें, इनको छत के नीचे ले जाएँ या इंडोर ले जाएँ जहाँ पे बहुत सर्दी इनको ना लगे। थोड़ी-सी उसमें हीट हो, बहुत सर्द इलाकों में, क्योंकि मेरा मेडोज़ एरिया है तो यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो मैंने ऊपर इनके शेल्फ़ वगैरह डाली हुई हैं, उनके नीचे करके मैं रख देती हूँ। ओपन बिल्कुल नहीं रखती हूँ, वहाँ पे ब्राइट एरिया होता है, वहाँ पे धूप आ रही होती है, लेकिन जो होता है वो थोड़ा-सा छत वाला एरिया होता है, जिस पे डायरेक्ट इन पे सर्दी नहीं आ रही होती। तो अब ये सितंबर के मंथ में हम इनकी थोड़ी-सी डिगिंग करेंगे, इनकी जो गोडी करेंगे और इनको हम ऑल पर्पज़ फर्टिलाइज़र दे देंगे। गोबर की खाद भी दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होती है, अगर थोड़ी-सी हल्की-सी गोबर की खाद दे दें या इनको जो लीफ कंपोस्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है इनके लिए और फुली डिकम्पोस्ट की हुई हों। कच्ची खाद बिल्कुल भी सैकुलेंट्स में नहीं डालते हैं और ख़ास तौर पे ये जो ड्वार्फ वैरायटी है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। बहुत सारी अगर हम प्रोपगेशन के लिए इनके लीव्स काट कर लगाते हैं तो कुछ ठीक रहते हैं और कुछ फेड हो जाते हैं, तो फिर उनको निकाल देना चाहिए तकरीबन 2-3 मंथ के बाद। फ़ौरन नहीं इनको निकालना चाहिए। अगर 2-3 मंथ हो चुके हैं कि हमने इनको लगाया था लीव्स को और अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर उसको ज़ाया कर देना चाहिए, लेकिन अगर जो ग्रीन हैं उनको लगे रहना देना चाहिए। मीन्स के ये अभी चल रहे हैं और इनकी प्रोपगेशन होगी और इनके बेबीज़ आएँगे। हो सकता है कि इनकी रूट्स भी बन चुकी हों और इनको हिलाना नहीं है, निकाल के बार-बार नहीं देखना। अगर हम उसको निकाल के देख लेते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है, वो प्लांट हमारा नहीं बचता है। जो लीफ होता है जिससे हम इसकी प्रोपगेशन कर रहे होते हैं, अगर लीफ कटिंग से हम इनकी प्रोपगेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इनके बेबीज़ नहीं आते हैं और 2-3 ईयर से ये मेरे पास है, तो इसमें इसके बेबीज़ जो पहले थे वही मैंने हार्वेस्ट किए हैं। मेरे गार्डन में इसके बेबीज़ नहीं आए हैं। थोड़ी-सी इसकी ग्रोथ बड़ी है, ये छोटे थे और बिग हो चुके हैं। लेकिन इनके ऑफसेट्स मैंने नहीं देखे हैं। तो फिर इनकी हम लीव्स से प्रोपगेशन कर लेते हैं। लीव्स को सॉइल के अंदर लगाएँगे, 1/3 सॉइल के अंदर लगा देते हैं और बाकी 2 हिस्से जो होते हैं वो सॉइल के बाहर होते हैं। तो और इनको हम फ़ौरन से वाटरिंग फिर नहीं करते हैं। जब हम लीव्स को लगाते हैं तब हम 15 डेज़ का वेट करते हैं या 20 डेज़ में इनकी रूट्स बन चुकी होती हैं और वो शेडी एरिया में हम लगाते हैं, उनको धूप वाले एरिया में नहीं लगाते हैं। तो जब इनकी रूट्स बन बन जाती हैं या फिर हम इनको वाटरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनको वाटरिंग ना करें। और ये इसके लीफ से ही इसकी मैंने प्रोपगेशन की है। लेडी गागा बहुत स्लो ग्रोइंग ये सैंसेविरिया की स्पीशीज़ में से है और बहुत देर बाद भी इनको वाटरिंग नहीं करनी है कि बिल्कुल ये ड्राई ही हो जाए और 1 मंथ नहीं इनको लगाएँगे, क्योंकि जो दूसरी सैंसेविरियाज़ होते हैं उनके लीव्स में पानी स्टोर होता है। जबकि ये छोटा-सा प्लांट है और इसके लीव्स अभी छोटे-छोटे से हैं, तो ये पानी स्टोर इतना नहीं करके रखते हैं। ये फिर भी सक्युलेंट फैमिली है से बिलॉन्ग करते हैं, सैंसेविरिया की वैराइटीज़ में से है, तो ये सर्दियों में 1 मंथ इनको ड्राई सोल में रखें फिर वाटरिंग करें। लेकिन गर्मियों में आप 15 डेज़ के बाद इसको वाटरिंग कर सकते हैं, 20 डेज़ के बाद कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम इनकी धूप ख़त्म कर देते हैं, इनको शेडी एरिया में ले आते हैं। तो वहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट पानी की बहुत ज़्यादा नहीं होती है नीड। तो 15-20 दिन के बाद इनको वाटरिंग करें और ज़्यादा इनको पानी से ना भर दें। बस इनको ड्राई सॉइल ज़्यादा पसंद होती है और सैंडी सॉइल, और अगर ये 1 ईयर से इसमें होते हैं सैंडी सॉइल में, तो ये थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है। तो फिर हम इसको जो है थोड़ी-सी खाद देते हैं और क्योंकि ये पॉट अभी भी इसके हिसाब से बिग है, इनको छोटे पॉट में ही लगाते हैं। बहुत बिग पॉट नहीं देंगे, छोटी वैरायटी है
तो इनको छोटे से क्यूट से पॉट में रखेंगे। लेकिन मुझे जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं इनके लिए सुकुलेंट्स के लिए मुझे वो सही नहीं लगते हैं। उनमें ये पानी को जब वो होल्ड करके रखते हैं प्लास्टिक के पॉट, तो ये खुश नहीं होते हैं क्योंकि इनको मॉइस्ट सॉइल पसंद नहीं होती है बहुत ज़्यादा। अगर हम इनको सैंडी सॉइल, रॉकी सॉइल लगा देते हैं तो वहाँ भी ये अच्छे से लगे रहते हैं, लेकिन वो पानी को थोड़ा सा होल्ड नहीं करके रखती है। इसलिए सॉइल को हम सैंडी सॉइल में और रॉकी सॉइल में शामिल ज़रूर करते हैं। अगर हम मिट्टी को शामिल नहीं करेंगे तो थोड़ा सा पानी इनको नहीं मिलेगा। और ऐसा भी पॉट इस्तेमाल नहीं करना है जो कि पानी को होल्ड करके रखे, हर वक्त सॉइल मॉइस्ट ही रहे। अगर प्लास्टिक के पॉट में लगाना है तो इसमें सैंड में और रॉक्स और पेबल्स वगैरह डालें और इसमें खाद डालकर तो उसको लगा सकते हैं। और ये है कि उसमें अगर ज़्यादा भी पानी हो जाता है उस सॉइल में तो इनको कुछ नुकसान नहीं होता है, वो फ़ौरन से ड्रेन हो जाता है और ये फिर जल्दी से इनकी रूट्स ड्राई हो जाती हैं। और अगर हम इसमें मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी को होल्ड करके थोड़ा सा रखती है। उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो सॉइल में, तो उसमें हम रॉक्स और थोड़ी सी खाद ऐड कर देते हैं। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा खाद पसंद नहीं होती है और बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होने की वजह से खाद को इतना पसंद नहीं करते हैं। लीफी खाद और सीवीड्स वगैरह जो बहुत स्लो ग्रोइंग फर्टिलाइज़र, बहुत स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होती हैं, वो इनको पसंद होती हैं। तो इसलिए फिर वो जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिलती हैं प्लांट्स को, तो वो बेहतर होती हैं इनके लिए। बहुत ज़्यादा गोबर की खाद नहीं देंगे, साल में 2 मरतबा हम इनको फर्टिलाइज़ कर देते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, वरना ये रोट होना शुरू हो जाते हैं, इनके लीव्स पीले हो जाते हैं और ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब जो खाद दी है ये 2-3 मंथ 6 मंथ के लिए इनफ है। और अगर हमें कोई मार्च के मंथ में देनी पड़ेगी तो हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, अभी कोई खाद नहीं देंगे। 15 दिन के बाद इनको वॉशिंग करें और शेडी एरिया में रखें, बहुत ज़्यादा इनको धूप वाले एरिया में ना रखें और ना ही 2 मंथ्स के लिए इनको ड्राई रखें क्योंकि इनके लीव्स बहुत छोटे हैं, बहुत बारीक से हैं। तो इनको 2 महीनों के लिए हम ड्राई सॉइल में नहीं रख सकते हैं, वरना इनके लीव्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और ये हम नहीं चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।